नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके पहले तमाम तैयारियां बहुत तेजी के साथ चल रही हैं और इस बीच जो पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर से जो तमाम यात्री अयोध्या पहुंचेंगे, उनके लिए सबसे पहले जो काम किया गया वो था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया और उसके ठीक बाद सबसे पहली फ्लाइट जब वहां पर उतरी और दिल्ली से जब वो फ्लाइट रवाना हुई तो उस फ्लाइट में किस तरह का माहौल था, कैसे उसमें जय श्री राम का नाम गूंजा और कैसे वो पूरी फ्लाइट एक तरीके से भक्ति में सराबोर होकर अयोध्या धाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं, फ्लाइट के अंदर क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से पायलट्स ने अनाउंसमेंट की थी, यात्रियों में कैसा उत्साह था। पहले एक बार जरा वो तस्वीरें देखिए, उनकी बातें सुनिए और फिर एक यात्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुनीत मुदगिल जी, जो उस फ्लाइट में पहली फ्लाइट जो अयोध्या में लैंड हुई, जिसमें उन्होंने सफर किया, अयोध्या पहुंचे, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ खास था, कैसा महसूस उन्होंने किया, किस तरीके से अयोध्या एयरपोर्ट है, सब कुछ उनसे जानेंगे। लेकिन एक बार सुनवाते हैं आपको पहले। मेरे साथ ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे संस्थान इंडिगो ने मुझे इस योग्य समझा कि इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है और मेरे साथ मेरे सहयोगी कप्तान निखिल बख्शी और आपकी केबिन के इंचार्ज स्टेप फॉरवर्ड ये बड़ा ही गर्व का विषय है हमारे संस्थान के लिए इंडिगो और हम लोगों के लिए जो इस विमान के कर्मी दल हैं। उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा हमारे साथ सुखद और मंगलमय हो। अपने 35,000 फुट की जगह पर चढ़ेंगे और उस ऊंचाइयों पर स्थापित होने के बाद हम आपके पास पुनः आएंगे और आपको वहां से मौसम संबंधी जानकारी और उड़ान संबंधी जानकारी से अवगत कराएंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर बने रहें और यात्रा का आनंद लें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखा आपने किस तरीके से फ्लाइट के अंदर का नजारा था जिस वक्त फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाली थी अयोध्या के लिए, पहली फ्लाइट जिसमें तमाम यात्रियों से खचाखच भरी ये फ्लाइट पहुंची। पुनीत मुदगिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पुनीत जी, इस फ्लाइट में सफर करके अयोध्या पहुंचे। पुनीत जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, वो जो गूज बम्प्स वाली तस्वीर होती है, वो जो हिंदी में हम कहते हैं कि रोए खड़े हो जाते हैं, और ये जो बातें हमने सुनी फ्लाइट के अंदर की, इन फ्लाइट जो बातचीत पायलट्स की तरफ से जो जानकारी साझा की जा रही थी आप लोगों के साथ, वो बिल्कुल रोए खड़े करने वाली है। कैसा महसूस हुआ, सबसे पहले तो वो बताइए, बाकी और बात हम करेंगे। देखिए आदर्श जी, बहुत ही रोमांचक फ्लाइट रही। मेरी ये कम से कम सैकड़ों फ्लाइट्स हो चुकी हैं अभी तक, लेकिन जीवन का इतना सुंदर अनुभव आज पहली बार हुआ। और जैसे पूरा हम सब काफी यात्री अलग अलग तरह से आए थे, एक पूरा समूह नहीं था, किसी एक ग्रुप से नहीं थे। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने फ्लाइट्स लेकर के टिकट्स लेके पहुंच रहे थे। लेकिन जब एक बार बैठे फ्लाइट के अंदर, तो जैसे बहुत एक रोमांचक अनुभव रहा। जयकारे हुए, सब साथ, अनुशासित रही फ्लाइट, लेकिन इंडिगो की भी अच्छी सेवा करी उन्होंने, हमारे स्वागत बड़ा अच्छा किया। लेकिन बहुत ही रोमांचक फ्लाइट रही। इतने हमने श्री राम नाम के जयकारे लगे, हनुमान जी की स्तुति हुई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल सहज अनुभव रहा। कोई इसमें बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था। हालांकि हमारे साथ बालक भी थे, परिवार वाले भी जा रहे थे, लेकिन बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। और जब हम अयोध्या पहुंचे तो उसका अनुभव और भी अच्छा रहा। तो मैं तो कहूंगा कि ये बड़ी अच्छी पहल है कि अयोध्या जैसी धाम को, श्री अयोध्या जी को अब जोड़ा गया है फ्लाइट से, और बड़ा सुखद अनुभव रहा। अयोध्या जी की पहली फ्लाइट में आपने सफर किया, बहुत सारे लोग इसके लिए कोशिश कर रहे होंगे, की होगी, बहुत लोगों को टिकट मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा, क्योंकि आज पहली फ्लाइट थी और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर थे। आप जब एयरपोर्ट पर उतरे, आज ही उद्घाटन हुआ है उसका, किस तरीके से उसकी भव्यता आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? क्योंकि एक अलग उसको लुक, बिल्कुल उस काल का लुक देने की कोशिश की गई है जब भगवान श्री राम वहां रहे होंगे अयोध्या में, उस वक्त के जैसा उसको बनाने की कोशिश की गई है। एयरपोर्ट में क्या कुछ खास आपको दिखाई दिया? क्योंकि तमाम लगातार आप फ्लाइट्स में सफर करते रहे हैं, देश भर के एयरपोर्ट्स पर भी आप जाते रहे हैं, तमाम अलग अलग जगहों पर, किस तरीके से अलग देख रहे हैं एक और दूसरा? क्योंकि अयोध्या भी आप अक्सर जाते रहते हैं, पहले के अयोध्या जाने में और अभी के अयोध्या जाने में आपको क्या फर्क महसूस हुआ, वो भी बताइएगा। देखिए, एयरपोर्ट तो छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। एक तरह से मंदिर ही है। अंदर म्यूरल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, भव्य दृश्य दर्शाए गए हैं, और एक तरह से रामायण को भी चित्रित किया गया है पूरे एयरपोर्ट के अंदर। तो हालांकि एयरपोर्ट है छोटा, लेकिन है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बहुत भव्यता से बनाया गया है। और मुझे कहा गया है कि जैसे अभी श्री राम जन्मभूमि का जो नया मंदिर बन रहा है, उसी की तरह मॉडल किया गया है। मैंने वो देखा नहीं है अभी नया मंदिर, लेकिन बहुत ही भव्य है और काफी सरल सहज तरीके से कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह, बड़ा अच्छा, मतलब इट इज एज गुड एज इट गेट्स। आपको लगेगा नहीं कि कोई नीरस सा और बिल्कुल सादा सा कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी का
एयरपोर्ट है, काफी भव्य है, काफी सुंदर है और काफी भक्तिमय है। तो आप जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर तो आप देखेंगे, आपको जो दृश्य दिखेंगे रामायण से, भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के जो उनका पूरा प्रसंग है, तो काफी सुंदर रहा। जितनी ही सुंदर यात्रा रही उतना ही हमारा सुंदर स्वागत हुआ। और एयरपोर्ट ये बहुत दूर नहीं है अयोध्या जी से, तो वो भी एक अच्छी जो उसकी लोकेशन है, ये भी ऐसा नहीं है कि आप कोई 30 किलोमीटर आगे बाहर चले गए। तो पूरा प्रायोजन जो अच्छा लगा मुझे, उसकी फैसिलिटीज भी काफी अच्छी दिखी मुझे। तो बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, प्राइवेट एयरपोर्ट से, वो आपको दिखेगा। जी, और ये आप बहुत अहम बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए अब जैसे ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, हालांकि उसके पहले से ही बड़ी संख्या में लोगों का वहां जुटना शुरू हो गया है। देश क्या दुनिया भर का मीडिया वहां पर जुट रहा है। जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे दुनिया भर से लोग वहां पर जुटेंगे। एयरपोर्ट की तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी देश भर के लोग, क्योंकि अभी हो सकता है बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से बहुत से लोग ना जाएं पुनीत जी, उसके बाद लोग लगातार पूरे देश भर से, जैसे हम देखते हैं बनारस में, अयोध्या में भी पहले लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। तो इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये अयोध्या जी के लिए भी, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी पूरे अयोध्या वासियों के लिए भी वो एक बदलाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा मुझे लगता है। अयोध्या के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एयरपोर्ट और बाकी तमाम चीजें, क्योंकि आप अयोध्या में हैं, और क्या कुछ लगा आपको बदलाव जब आप एयरपोर्ट से निकले और घर की तरफ बढ़े आगे, जब पहुंचे वहां, तो किस तरह का बदलाव आपको दिख रहा है? देखिए, जब मैं आपको पूरा प्रश्न नहीं सुन पाया, लेकिन जैसे हम फ्लाइट में थे और जैसे हम उतरे, तो काफी जो हमारे आसपास यात्री थे उनकी फोन कॉल्स चालू हो गए, वीडियो कॉल्स चालू हो गई, परिवार वालों से, दोस्तों से, मित्रों से। मेरे भी काफी संदेश आए, जो लोगों ने मुझे वापस भेजा, संदेश भेजा कि भाई कैसा है एयरपोर्ट, कैसा लगा आपको। तो इसमें निसंदेह फरवरी मार्च के बाद से बहुत ट्रैफिक आने वाला है, यात्री आने वाले हैं अपनी धर्म यात्रा करने के लिए अयोध्या जी। तो मुझे लगता है मार्च के बाद सबके जो एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे फरवरी मार्च के बाद, और लोगों को लग रहा है कि जो मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद से यहाँ बहुत मोमेंटम दिखेगा। काफी सारे यात्री इसमें हमारे दक्षिणी भाग से आए थे भारत के, काफी पश्चिमी से आए थे, कुछ एनआरआईज भी थे। और सबका ये मानना था कि जैसे ही ये एयर कनेक्टिविटी हो जाती है तो उनके लिए सुगम हो जाएगा। उनके परिवार वाले हैं, कुछ उनमें से एल्डरली लोग हैं, तो उनके लिए काफी सरल आसान हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि जो एयरपोर्ट का लिंक है, हालांकि सारे लिंक अच्छे होते हैं, सारे चैनल्स अच्छे होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन जो एयरपोर्ट का लिंक है, ये अयोध्या को विश्व स्तर पर बिल्कुल पर्यटन स्थल के अलावा, धार्मिक स्थल के अलावा एक जो जोड़ने का काम करेगा, उसमें इस एयरपोर्ट का बहुत महत्व रहेगा। तो ये तो मेरे लिए लगता है कि अयोध्या के लिए अगर कोई एक नंबर वन चीज बनी है जो कम्युनिकेशन और कनेक्शन के हिसाब से, वो ये एयरपोर्ट है। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है बहुत जरूरत भी अब इसकी महसूस होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचेंगे, दुनिया भर से पहुंचेंगे, देश भर से क्यों, दुनिया भर से लोग पहुंचेंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये पहली फ्लाइट में आपने सफर किया है। आमतौर पर हम लोगों के पास ऐसी एक आधी कहानियां होती हैं जो हम जीवन भर सुनाते हैं, और मुझे लगता है कि आपके पास ये एक कहानी एक धरोहर के तौर पर रहने वाली है। तो मेरे लिए बिल्कुल, और इसमें जो जयकारे प्लेन के अंदर लगे हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, आप कहीं 18,000 20,000 फीट पे, कभी मैंने नहीं सुना इससे पहले। और मेरे लिए तो बहुत ही अविस्मरणीय वो दृश्य है, और वो फीलिंग, कहते हैं ना, गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े करने वाला, कि सब लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हों, और एक जो एक होता ना, वेट कर रहे हैं कि हम पहुंचेंगे एक स्थली पे, और सब इतना उत्तेजित, इस तरह की उत्तेजना किसी फ्लाइट में मैंने आज तक तो एक्सपीरियंस नहीं करी है। सौभाग्य रहा है मेरा, प्रभु कृपा रही है, मैं दुनिया भर में घूमा हूं, लेकिन जो इस फ्लाइट में उत्तेजना, रोमांच और एक भक्ति भाव देखने को मिला है, वो मेरे लिए साथ ही रहेगा, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया, क्योंकि ऐसे बहुत कम मौके होते हैं, ऐसी बहुत कम यात्राएं होती हैं। यात्राएं तो हम हमेशा करते रहते हैं, बहुत कम यात्राएं होती हैं जो हमें भी जीवन भर याद रहती हैं, और लोग भी हमसे उसके बारे में जानना चाहते हैं। और आपको सौभाग्य मिला ये यात्रा करने का। अयोध्या जी आप पहुंचे, पहली फ्लाइट डजंट मैटर, लेकिन पहली फ्लाइट थी जो अयोध्या में जाकर लैंड हुई, और उसमें आप पहुंचे थे, तमाम यात्री आपके साथ पहुंचे थे। अच्छा, एयरपोर्ट से जब आप निकले तो उसके बाद किस तरह का बदलाव अयोध्या नगरी में दिखाई दिया आपको? जहां तक आप पहुंचे वहां तक किस तरह का बदलाव आपने देखा? देखिए, मैं तो पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, अपना कुछ इस तरह का सौभाग्य है। तो भारत में 3 जगहों पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। अगर वो 3 स्थल की बात करें तो नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत काम चल रहा है वहां पे। आप जेवर एयरपोर्ट, आपके ऑफिस के बहुत पास में ही है, निकट में ही है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ग्रेटर नोएडा में। और मैं कहूंगा तीसरा स्थल जो है वो अयोध्या जी है। जितना कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ हो रहा है, जितना इंफ्रा का काम यहाँ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इन तीनों स्थलों में के बराबर कहीं और कहीं बाहर हो रहा होगा। तो इंफ्रा पे तो सरकार का बहुत फोकस है यहाँ पे। मैं जब अभी करीब 4 हफ्ते पहले आया था,
तो सड़क एक तरफ बनी हुई थी पक्की, अब मुझे बताया गया कि पिछले 10 दिन में ये सड़क भी बन गई है। तो जिस तेजी से काम हो रहा है, जो जो सरकार ने एक बेड़ा उठाया कि इंफ्रा तो हम बना के छोड़ेंगे यहाँ पे अच्छा सा, वो वर्ल्ड क्लास दिख रहा है आपको। जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो मैंने क्या करा कि मैंने चाहा कि चलो मैं कितना दूर पैदल जा सकता हूँ देखता हूँ। आप अपने बैग्स के साथ मेन रोड तक आ सकते हैं, फुटपाथ बिल्कुल क्लियर है, आप उसमें रोलर के साथ आ सकते हैं। तो व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है सरकार ने। अब उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, लोकल समाज उसको कैसे लेता है, कैसे उसको ग्रहण करता है, कैसे आगे बढ़ाता है, वो देखना होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई कमी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हो और लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें भी जारी हैं, तस्वीरें भी हम आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे ही इसीलिए थे कि किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, कहां तक काम पहुंचा है। एयरपोर्ट का उद्घाटन किया उन्होंने, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और दोनों ही वर्ल्ड क्लास हैं और एयरपोर्ट से तो आप खुद होकर गुजरे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि बार बार मैं इसको समझना चाह रहा हूं, अब काश मुझे भी मौका मिला होता, मुझे ऐसा लगता है। आपने उस फ्लाइट में सफर किया, बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी, अलग अलग न्यूज के जरिए जो हमें हमारे तक तस्वीरें पहुंची, जब फ्लाइट से सब उतर रहे थे अयोध्या में, उस वक्त भी जय श्री राम के नारे लग रहे थे, आम लोग भी थे, कुछ साधु संत भी थे, आप जैसे लोग भी, तमाम लोग उसमें सवार थे। तो जब उतरे हैं उसके बाद का माहौल एयरपोर्ट पे, अयोध्या एयरपोर्ट पर कैसा था? दिल्ली एयरपोर्ट से जब टेक ऑफ से पहले की तो तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को, वो जरा बताइए। दिल्ली में एयरपोर्ट में जब लैंड बोर्ड किया प्लेन, तो वो हमारा एक एरो ब्रिज होता है, उससे साधारण रूप से हम चले गए एयरपोर्ट प्लेन के अंदर में। उससे पहले चेक इन से पहले नए जयकारे लगे, प्लेन के अंदर लगे। जब हम प्लेन उतरा है अयोध्या जी में, और जो नॉर्मल सीढ़ी से आपको वापस प्लेन से नीचे लाते हैं और फिर आपको वॉक करना पड़ता है, टर्मिनल पास में टर्मिनल है। तो मैंने ये देखा कई मतलब 12-15 लोगों ने धरती चूमी, भूमि का स्पर्श किया, उसको साष्टांग दंडवत किया। और इतनी ठंड है यहाँ पे, तो जो वहां पे एक नजारा था, एक अलग ही तरह का नजारा था, वो भी बहुत भक्तिमय था। तो ये जो मैंने देखा कि लोग वहां पे जिस जिस रूप से इस पावन धरती को देखते हैं, मेरे लिए वो भी एक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही था। मुझे पता है कि लोगों के लिए एक अलग जुड़ाव है इस भूमि से, अवध की भूमि से, अयोध्या जी की भूमि से। लेकिन जो देखा मैंने वहां पे, और सब ने भगवा कपड़े पहने हुए, कईयों ने मुझे, जैसे ये स्टोल देखेंगे आप, ये मुझे किसी ने भेंट किया फ्लाइट के अंदर, ये मैं लेके नहीं गया था। तो ये मुझे किसी ने भेंट किया फ्लाइट के अंदर। तो बहुत ही विहंगम दृश्य था, और जो वहां पे रिसेप्शन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी, व्यवस्था काफी अच्छी लगी। मैं तो कहूंगा कि बहुत दिनों बाद लगा कि सरकारी तंत्र भी जो है काम कर रहा है और ढंग से काम कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी, आपने जो अपना अनुभव साझा किया ना इस फ्लाइट का, वो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। वीडियोस तो हम दिखा रहे हैं इन फ्लाइट, अभी कुछ वीडियोस हम आपसे भी लेंगे जो आपने अपने फोन में बनाए होंगे फ्लाइट के अंदर के, वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। जी, लेकिन बिल्कुल। जो अनुभव आपने साझा किया वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अयोध्या तक जाना, भगवान श्री राम के दर्शन करना, ये सबकी मनोकामना है, लेकिन अब वो रास्ता और आसान हो गया और पहली फ्लाइट में आपने सफर किया, जाहिर सी बात है। तो जिस तरह का नजारा था वो तो हमने दर्शकों को दिखाया और पुनीत जी के अनुभव भी आप सुन रहे थे। लगातार और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। पुनीत जी बहुत धन्यवाद आपका अमरउजाला.com के साथ जुड़ने के लिए और अपना ये अनुभव, ये जो अनुभव धरोहर कहूंगा मैं इसको, हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।